2024 में भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल रही थी। क्या सच में 600 साल पहले लिखी गई इस किताब में आने वाले प्रलय, युद्ध और कलयुग के अंत का रहस्य छिपा है, या यह सिर्फ वायरल होने वाली अफवाहें हैं? आज हम इसकी पूरी सच्चाई के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्य मल्लिका है क्या? आखिर क्या है ये भविष्य मल्लिका, और क्या वाकई इस किताब में भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है? कहा जाता है कि आज से 600 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे अच्युतानंद जी के पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दिव्य शक्ति थी। इन्होंने अपनी इस सिद्धि के द्वारा आने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी पुस्तक भविष्य मल्लिका में लिखा था। आज जब हम प्राकृतिक आपदाएं, देशों के बीच युद्ध और कलयुग की विनाशकारी घटनाएं देख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि वही भविष्यवाणियां सच हो रही हैं जो उस समय किताब में लिखी गई थी। इस किताब के अनुसार अब पृथ्वी का अंत निकट है और कलयुग का अंत 2032 में हो जाएगा। चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा, और आज इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां सच है या ये बस अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। 2020 की कोविड महामारी के बाद यह पुस्तक चर्चा में आई। कहा गया कि इस महामारी की भविष्यवाणी इस किताब में पहले ही कर दी गई थी, और फिर सोशल मीडिया का जमाना है तो ये बातें तेजी से वायरल हो गई। सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि और भी कई भविष्यवाणियां अच्युतानंद जी ने की थी, वे लोगों को धीरे धीरे सच लगने लगी। अब ये सिर्फ संयोग था या वास्तव में सच्चाई, यही आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। 16वीं शताब्दी में अच्युतानंद दास जी उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना गांव में जन्मे थे। लोग उन्हें गोपाल गुरु के नाम से भी जानते थे। उनके दादा श्री गोपीनाथ मोहंती जी जगन्नाथ मंदिर के मुंशी थे। कहा जाता है कि अपनी युवा अवस्था में ही अच्युतानंद जी की भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई थी और उन्होंने उनसे मंत्र दीक्षा भी ली थी। अच्युतानंद दास जी को उन पंच सखा यानी 5 संतों के समूह में भी गिना जाता है जिन्होंने हिंदू ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अच्युतानंद दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो अत्यंत जटिल और रहस्यमयी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुस्तकों में प्रतीकों, रूपकों और कोडेड भाषा का प्रयोग किया है। इसीलिए इन रचनाओं को समझ पाना और सटीक अर्थ निकालना बहुत कठिन है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल पर उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। अब क्योंकि हम सभी को भूत और वर्तमान से ज्यादा भविष्य को जानने की इच्छा होती है, यही कारण है कि इनकी लिखी प्रतिमाएं जो भविष्य पर हैं वो तेजी से वायरल हुई। पर क्या सच में वो लिखी हुई भविष्यवाणियां सच हो रही हैं या इसके पीछे कोई अलग ही गेम है? हम ये भी आगे समझ लेते हैं। 2024 से ही ये भविष्यवाणियां वायरल हो गई थी कि 2024 शुभ नहीं होने वाला है और 2025 में और भी ज्यादा विनाश होगा। नक्षत्रों की गणना के अनुसार 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब ऐसा होता है तब वो भारी विनाश को लेकर आता है। कहा जा रहा है कि ये 28 साल तक इस स्थान पर रहेंगे जो पृथ्वी पर विनाश को लेकर आएगा। पृथ्वी में वॉल्केनो इरप्शन, भूकंप, सुनामी से लेकर बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज होंगी और कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी जिन पर विश्वास करना अत्यंत मुश्किल होगा। जब 2024 की शुरुआत में ही जापान में भूकंप आया तो सभी ने इन भविष्यवाणियों को और भी ज्यादा सर्कुलेट करना शुरू कर दिया और लोगों को इन भविष्यवाणियों पर विश्वास हो गया। कहा गया कि 2024 से ही पृथ्वी के विनाश का समय शुरू हो गया है और 2025 बहुत बुरा वर्ष होने वाला है। इन भविष्यवाणियों में ये दावा किया गया कि आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे एक ही समय पर और इनमें से एक बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा पानी से डूब जाएगा। समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाएगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि पानी जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा।
इन भविष्यवाणियों में ये भी दावा किया गया कि नेचुरल डिजास्टर्स तो तबाही करेंगे ही, पर युद्ध से भी बचा नहीं जा सकेगा। तीसरे विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ेंगे। यूक्रेन, रशिया, हमास, इजराइल के युद्ध को भी इन भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये भविष्यवाणियां शायद सच ही हो रही हैं। ये भी कहा गया कि इस युद्ध के बाद पृथ्वी की पॉपुलेशन घटकर 65 करोड़ से भी कम रह जाएगी और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण 7 दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलेगा और धरती पर अंधकार छाया रहेगा। इंटरनेट पर ऐसी कई भविष्यवाणियां पहले ही हैं। ये भी इंटरनेट पर कहा गया कि ये सब 2022 से 2029 तक चलेगा और फिर विश्व का अंत हो जाएगा। ये भी कहा गया कि इन सभी के बीच इंडिया में एक संत का राज होगा जो अनमैरिड होगा, जिसको लोग योगी आदित्यनाथ के रूप में देख रहे हैं और उन्हीं से जोड़ा जा रहा है इस भविष्यवाणी को कि ये संत योगी आदित्यनाथ ही हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर भी जो भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार ये युद्ध 6 साल तक चलेगा और इसी बीच कल की अवतार होगा जो इस युद्ध में भारत का साथ देंगे और इस युद्ध के बाद पूरा यूरोप नष्ट हो जाएगा, अमेरिका पानी में डूब जाएगा और रशिया एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये भी कहा गया कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर इन सभी घटनाओं का संकेत देगा। मंदिर के आसपास कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे मंदिर की शिखा से पत्थर गिरना, मंदिर के ध्वज का जल जाना और दोस्तों संयोग की बात यह है कि पिछले कुछ समय में ऐसे ही कुछ संकेत देखने को भी मिले हैं। यदि आप इसके और गहरे संकेत जानना चाहते हैं तो हमारी जगन्नाथ मंदिर पर बनी वीडियो जरूर देखिएगा। वहां आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको चौंका देंगे। संयोग से इन भविष्यवाणियों में से कुछ भविष्यवाणियां सच भी हो गई, जैसे 2024 की शुरुआत में जापान में भूकंप आना और उसके बाद तो इन भविष्यवाणियों को और जोर से फैलाया जाने लगा। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच है या बस भ्रम है? दोस्तों, साइंस ने भी आज तक कंफर्म नहीं किया है कि क्या इंसान कभी फ्यूचर के बारे में जान पाएगा या फ्यूचर में जा पाएगा। टाइम डायलेशन की थ्योरी जरूर है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम हिंदू ग्रंथों में पतंजलि योग दर्शन की बात करें तो वहाँ ये जरूर बताया गया है कि योगी एक जगह पर रहते हुए भी भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। अब अगर आपको ये सब सुनकर भविष्य मलिका पढ़ने का मन होगा तो आप क्या करेंगे? आप Amazon या फ्लिपकार्ट से उस पुस्तक को मंगा लेंगे और उसको पढ़ेंगे। पर रुकिए, Amazon या फ्लिपकार्ट से आपको एक बुक मिलती है, भविष्य मलिका पुराण। ये वही बुक है जिसको पढ़कर वो इंटरनेट की सभी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। पर यहाँ हम आपको बता दें, ये पुस्तक अच्युतानंद दास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए, यदि यह मान भी लिया जाए कि उस किताब को जो अच्युतानंद दास जी ने लिखी थी उसको उड़िया से हिंदी में अनुवाद किया गया है और फिर ये किताब सामने आई है, परंतु पूरी किताब में कहीं पर भी तो लेखक ने कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मूल प्रति कौन सी है और कहाँ उपलब्ध है। कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल प्रतियां सरकार के पास हैं, कुछ कहते हैं जगन्नाथ मंदिर के ताले में और कुछ कहते हैं कि हिमालय की गुफा में। यहाँ हम ये तो साफ कर ही देते हैं कि जब तक आप इस किताब की ओरिजिनल कॉपी नहीं देख लेते तब तक आपको किसी भी ऐसी प्रेडिक्शन को सच नहीं मानना चाहिए। कुछ भी सच मानने से पहले या जो आपको बता रहा हो उनसे उसका ओरिजिनल रेफरेंस दिखाने को कहें, जहां अच्युतानंद दास जी ने उसको कहा हो। अगर आप ध्यान दें तो अच्युतानंद दास जी की जो प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध हैं वे बहुत कठिन और सांकेतिक भाषा में हैं, जबकि बाजार में उपलब्ध भविष्य मलिका पुराण बहुत ही आसान भाषा में है जो आसानी से कोई भी समझ ले। इससे साफ है कि वह मूल नहीं, मिलावटी है। तो दोस्तों, जब तक आप स्वयं मूल प्रति नहीं देख लेते, किसी भी भविष्यवाणी को सच मान लेना एक भ्रम हो सकता है। और एक बात, किसी भी बात को मानने से पहले उसका स्रोत और प्रमाण जरूर जांचें और अंधविश्वास से बचें और सबसे जरूरी अपने कर्मों पर ध्यान दें। भविष्य भगवान के हाथ में है, वह पल भर में ही सब कुछ बदल सकते हैं। तो भविष्य की चिंता और उसके बारे में जानने को छोड़कर आप अपने सिर्फ वर्तमान में जिएं
और उसी को सुधारें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। यही आपको अंधविश्वास से बचेगा और यही चीजें आप बाकी लोगों से भी बांटें ताकि वो भी अंधविश्वास से बचें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।